किसी विषय का ज्ञान होना ज़रूरी नहीं है, आपकी सोच को प्रगतिशील होना चाहिए, जिससे आप सिर्फ अपना नहीं बल्कि समाज का और देश का भला कर सके। तो आज हमारे साथ ऐसे ही एक प्रगतिशील सोच के साथ झारखंड की प्रशासनिक सेवा में बतौर 16 साल पूरे करने वाले एक आईएएस है। हम आज टीवीसी पॉडकास्ट पर बात कर रहे हैं झारखंड के प्लानिंग एंड डेवलपमेंट सेक्रेटरी श्री मुकेश कुमार से। So welcome Mukesh sir to TVC podcast and this was long due और हम देखते हैं आपको, आप इतने एक्टिव आईएएस ऑफिसर हैं, जैसे अपनी ज़िंदगी में एक्टिव आप हैं उतने ही एक्टिव आप सोशल मीडिया पर ही है, आपको बहुत लोग चाहते भी हैं। और ये जो जर्नी रही है आपकी फ्रॉम बीइंग मुकेश कुमार एज अ बॉय टू एन आईएएस, वो हम सुनना पसंद करेंगे कि व्हाट मेड यू क्रैक यूपीएससी और ऑप्ट फॉर यूपीएससी। तो ये जर्नी हमें थोड़ा बताइए, क्योंकि बच्चे बहुत सुनना पसंद करते हैं इस जर्नी को। मैं बिहार के पटने से आता हूँ और जैसा कि आपने पूछा कि कैसे मैं बिल्कुल स्टूडेंट से एक ऑफिसर तक की जो जर्नी है और कैसे स्विच ओवर करा एंड व्हाट वाज द फीलिंग, द एक्सपीरियंस, द एंटायर प्रोसेस बेसिकली कैसे कन्वर्ट हुआ। तो मैं हमेशा कहता हूँ और मानता हूँ कि बिहारी होने का जो एक फ़ायदा है हमेशा आपके साथ, जैसे कई फिल्मों के डायलॉग्स आपने सुने होंगे और अब उसमें बड़े सो कॉल्ड विद्वत जनों ने कहा कि भाई हर दूसरा घर तीसरा घर आपको फुल ऑफ सिविल सर्वेंट्स मिलेगा। तो मैं कुछ उसी तरह के बैकग्राउंड को रिप्रेजेंट करता हूँ। माय फादर वाज इन पुलिस बेसिकली, पुलिस ऑफिसर थे फादर हमारे, और मैं पटने में रहता था। मैं पटना इज़ माय बर्थ प्लेस बेसिकली। तो वहाँ पर एक मोटिवेशन ये हमेशा ना कहते हैं कि वहाँ की हवाओं में ये बसा हुआ है आपको कि इन दिनों में पिछले 16-17 साल से मेरा थोड़ा एक इसे काइंड ऑफ डिस्कनेक्ट बेसिकली बिकॉज ऑफ सम प्रोफेशनल कमिटमेंट। मैं झारखंड काडर का आईएएस ऑफिसर हूँ। तो जब मैं वहाँ था तो वो लगता था कि भाई एक चीज़ जो आपको बननी है वो यूपीएससी तो करनी ही करनी है, और डेफिनेटली उसकी प्री रिक्विजिट में आप अलग अलग चीज़ों को डिज़ाइन करते हो कि मैं आईटी करके आईएएस बनूंगा, मैं बीए करके आईएएस बनूंगा, मैं बीएससी करके आईएएस बनूंगा, बट बनूंगा आईएएस। सो देन आई डिड एमफिल ऑल्सो, आई कंप्लीटेड। जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, जब मेंस लिखा, इंटरव्यू दिया, और जैसा मैंने आपको बताया कि रिजल्ट के दिन ही जाकर एमफिल का एग्जामिनेशन जो पेपर था, रिसर्च मेथोडोलॉजी का पेपर था, आरएम का पेपर, वो मैं दे रहा था। नो वन वॉज बिलीविंग के आउटकम। और मैं एमफिल में भी जब से आर्ट्स फैक्ट बना है, 2 साल पहले तक एक प्रोफेसर ने, वहाँ भी आजकल प्रोफेसर हो गए या नहीं पता नहीं मुझे, बट एसोसिएट प्रोफेसर थे, उन्होंने मुझे कंफर्म किया कि मुकेश भाई आपका रिकॉर्ड अभी तक इंटैक्ट है आर्ट्स फैक्ट में, अभी तक एमफिल में भी हिंदी लिटरेचर में इतने नंबर किसी के पास नहीं है। मैं 2 चीज़ें कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ विदाउट ग्लोरीफाइंग माई सेल्फ इन फैक्ट, कि जिस भी सब्जेक्ट को आप लें उसको बहुत डेडिकेशन के साथ, पैसन के साथ पढ़े टाइप का। आपका बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट होता है, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो कंसिस्टेंसी बेसिकली। दूसरी जो बात है कि जिन चीज़ों को लेके परसेप्शनल इश्यूज हो सकते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ा तो मेरा ऑप्शनल नहीं है मैथमेटिक्स बेसिकली, और जब लिया था तब आई वॉज क्लूलेस कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, जस्ट टू सेटिस्फाई माई ईगो कि नो वन शुड से कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ा और हिस्ट्री पढ़ा। बिलीव में मुझे आज भी लगता है कि अगर मैं पोल साइंस में जाता, हिस्ट्री में जाता, तो मैं बहुत अच्छा करता। लेकिन जस्ट टू कन्वे एवरीवन कि कोई बात नहीं, हमने आईटी नहीं करा, बट मैं मैथमेटिक्स से ऑनर्स कर रहा हूँ टाइप का। सो इट डज़ नॉट ऐड एनी प्राइड बेसिकली। आज की तारीख में जब इतनी मैच्योरिटी अटेन करने के बाद, इतनी नौकरी करने के बाद, मुझे लगता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपके जीवन में कंसिस्टेंसी और आपको आपके सेल्फ को डिस्कवर करते रहना और उस पर कॉन्फिडेंस रखना कि जब तक आप ऑफ ट्रैक नहीं है, रॉन्ग ट्रैक के ऊपर नहीं है टाइप का, तब तक टारगेट अचीव किया जा सकता है। एंड दैट इज़ व्हाट प्रिसाइजली आई एम ट्राइंग टू से टू एवरीवन इन फैक्ट कि मैं किसी भी रास्ते से आया, बट जो मेरा कमिट था, मेरा जो एक खुद से किया हुआ एक वादा था कि भाई मुझे यूपीएससी करनी है, वो पहले अटेम्प्ट में क्लियर हुआ। ये बिना डेडिकेशन ऑनेस्टी के संभव नहीं थी टाइप का, डिस्पाइट माई बैकग्राउंड। सो कई बार यू विल नॉट बिलीव, आज ये कहना बहुत आसान है, बट कई बार मेरे साथ ये स्ट्रगल रहता था। मैं लोगों को नहीं बतलाता था कि मैंने हिंदी लिटरेचर से एमए कर लिया है या मैं एमफिल कर रहा हूँ। तो सर ये क्यों रहता है? क्योंकि ना यंगस्टर्स बहुत इस पीयर प्रेशर में रहते हैं कि आईआईटी नहीं हुआ तो मैथ्स ले लो। आप आज बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस लेते तो अच्छा होता, मैथ्स करके फिर आपने हिंदी क्यों ली? वो क्या डिसीजन था जिसकी वजह से आप अपने पिताजी को भी नहीं बताया कि 6 महीना तक कि मैं हिंदी में एमए कर रहा हूँ, एंड यू वर डूइंग वेरी गुड। तो ये जो डाइकोटमी जिसमें
बच्चे पढ़ते हैं वो क्यों होता है? कंडीशनिंग होती है या क्या होता है? बस आप अच्छे से बता पाओ। इट्स अ काइंड ऑफ सोशल कंडीशनिंग बेसिकली। एक अगेन ऐसा एक एस्टैब्लिश नैरेटिव है बेसिकली कि हिंदी पढ़ने वाले लोग बहुत अच्छा नहीं करते, साइंस पढ़ने वाले लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, इंजीनियरिंग करने वाले लोग जो है बहुत अमेजिंग है। भले हो सकता है कि कोई आर्ट सब्जेक्ट से बहुत अमेजिंग कर रहा हो, बहुत अमेजिंगली परफॉर्म कर रहा हो, और इंजीनियरिंग करने के बाद भी उसके अपने जीवन के स्ट्रगल हो टाइप का। सो वही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस एज ग्रुप को आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हो और जो पीयर प्रेशर है आपके लाइक सोसाइटी का, एंड आपके पेरेंट्स भी हैं, वो कोई एकेडमिशियन और प्रोफेसर तो है नहीं हर टाइम। एंड बिलीव मी, आई हैव सीन मेनी प्रोफेसर्स बेसिकली वो ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं कई मामलों को लेके। तो प्रोग्रेसिव होना और इंटेलिजेंट होने में फ़र्क है। खूब ज्ञानी होना और प्रगतिशील होना, दोनों दो बातें हैं टाइप का। आप इसको तब अप्रिशिएट कर सकते हो जब आप बहुत प्रोग्रेसिव हो बेसिकली, है ना। सो When you accept a lot of things, थिंग्स you're बेसिकली, not सो एग्जैक्टली। constrained to one school of thought maybe. तो जैसे कई दफ़े ऑन कैमरा मुझे कई लोग कहते हैं कि भाई यू कीप सेइंग टू एवरीवन कि यू हैव डन योर मास्टर्स, आपने एमए हिंदी साहित्य किया, क्यों आप कहते रहते हो? मैं कहता हूँ नहीं, इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर मी इनफैक्ट। और आजकल तो मैं उसके समर्थन में एक थिंकर भी ढूंढ लाया है हमने, उसी समय लाइक पढ़ा था हमने उनको, बेनेडितो क्रोचे नाम है उनका, वेस्टर्न पोइटिक्स में बड़े जाने माने नाम है। तो वो कहते हैं कि दुनिया में सिर्फ दो ही विषय हैं जो पढ़े जाने चाहिए, ठीक है। पहला मैथमेटिक्स, बिकॉज ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिविटी है बेसिकली, उसमें हर चीज़ आप एज्यूम करते हो और फाइनली आपको यू हैव टू प्रूव बेसिकली। सो हेंस प्रूव जब तक आप नहीं लिखेंगे मैथमेटिक्स में कोई बात खत्म नहीं होती। और दूसरा साहित्य, लिटरेचर, नॉट द हिंदी लिटरेचर, एनी लिटरेचर, एनी फॉर्म ऑफ लिटरेचर बेसिकली, क्योंकि ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्जेक्टिविटी है, ठीक है। हर चीज़ मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन है ना, बिटवीन द लाइन चीज़ें हैं। कहते हैं जितना कहा गया उससे ज़्यादा अनकहा रह जाता है, जो आपके हिस्से में, आप कैसे रिसीव करते हो। ग्रेट। साहित्य में मुझे और एक चीज़ पता है कि आप गलत नहीं हो सकते, आप इंटरप्रेट किसी भी तरीके से कर सकते हैं। और आपने जिस दिन रिजल्ट निकला था आपकी यूपीएससी का, आप शायद देखे नहीं थे, आपने यू आर वॉचिंग समबडी एल्सेज रिजल्ट, तो वो थोड़ा वाकया हमें बताया कि आप क्यों नहीं देखना चाहते थे अपना रिजल्ट? नहीं, मैं उस समय जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन आई वॉज इन मुखर्जी नगर, मैं मुखर्जी नगर में था। मेरे साथ एक इनकम टैक्स में हमारे कुलीग हैं, एक बैच जूनियर है, स्कूल डेज़ के मेरे सीनियर हैं, और मेरे बचपन के साथी हैं टाइप का। तो मेरे साथ था जिसको आप क्राइम पार्टनर कहते हो कई बार जीवन में, तो ऑन ए पॉजिटिव नोट वी वर लाइक द क्राइम पार्टनर्स। मैंने चाय भी साथ पीनी है, गप्पे भी साथ मारने हैं, अगर कोई मैगजीन भी निपटानी है तो साथ निपटानी है, उस तरह की चीज़ थी। तो हम दोनों थे खड़े और एक चाय पी रहे थे। उसी समय एक ऑफिसर दौड़ता हुआ है, वो अभी एक किसी दूसरे स्टेट के एक कैपिटल सिटी के कलेक्टर हैं अभी, वो बहुत दौड़ कर आया और उन्होंने मुझे कहा कि मुकेश भाई आपने रिज़ल्ट देखा? मेरा तो रिज़ल्ट आ गया है। मैंने उनकी रैंक पूछी, उन्होंने कुछ 300-400 के आसपास की अपनी रैंक बतलाई। एंड आई वाज लाइक कि जिसका वो देखे आपको बधाई, मैं क्यों देखूं। और मन में एक कौतूहल भी और एक सकारात्मक ईर्ष्या जिसको कहते हैं ना, मन में हमेशा रहता है कि भाई इसका यार इसका हो गया, हमारा पता नहीं क्या हुआ होगा टाइप का। अब चूंकि उसके लिए आप श्योर हो कि उसका रिजल्ट आ गया है, तब भी आप उसको जज कर रहे हो कि मैं तो उससे बेहतर था, नहीं था। और वो सब जो एक तरह की अपरिपक्व जो जिसको कहते हैं निर्णय दूसरों को लेकर जो रहते हैं टाइप का, व्हेन यू रेट योरसेल्फ लाइक फेयरली गुड एंड पॉजिटिव, तो इट वाज नॉट नथिंग नेगेटिव अबाउट हिम, बट आई वाज लाइक यार इसका हो गया, मेरा नहीं होगा, कैसे चलेगा काम, कैसे पता चलेगा। एंड देन तो मेरे साथ जो है, जो भाई साहब अभी इनकम टैक्स में है, मेरे रूममेट जो होते थे, वो 2010 बैच में इनकम टैक्स में इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के ऑफिसर हैं, वो भी मेरे साथ खड़ा था। उसका चूँकि उसका मेंस का ही रिज़ल्ट नहीं आया था, तो उसके लिए रिज़ल्ट देखना वाज नॉट ज़रूरी। मुझे कह रहा था यार चल के रिज़ल्ट देखते हैं। एंड जस्ट टू लाइक रिलीज़ माई प्रेशर बेसिकली, ऐसा नहीं एक कप चाय और पी जाएगी टाइप का, चाय बढ़िया छोड़ो यार, रिज़ल्ट का क्या ही है, निकला होगा तो पता चल जाएगा। एंड भीतर एक स्ट्रगल चल रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता। वो उस समय एक एक सेकेंड में मैं हज़ार मन के भीतर जो है विचार उमड़ रहे थे कि देख लेना चाहिए, पता नहीं क्या हुआ होगा, नहीं हुआ होगा। एंड तभी एक कॉल आता है, हमारे एक जेएनयू के सीनियर थे, उन्होंने मुझे कॉल किया एंड ही सेड कि मुकेश आपने अपना रिज़ल्ट देखा है या नहीं देखा है। एंड इसी बीच में एक और छोटी सी कहानी कि एक कॉल और मेरे पास आता है। ही इज़ एन आईपीएस ऑफिसर, वो मेरा रूममेट था जेएनयू में, उत्तर प्रदेश काडर में आईपीएस ऑफिसर है। उस समय वो तैयारी नहीं करता था, उसने मुझे फ़ोन किया और उसने कहा कि सर बधाई हो आपको, आपका रिज़ल्ट आ गया है और आपकी ये रैंक लगी है। तो मैंने पूछा कि तुमको मैंने अपना रोल नंबर बताया नहीं, और मुकेश कुमार कोई ऐसा अद्भुत अनोखा नाम नहीं है, इट्स वेरी कॉमन नेम बेसिकली, सो वाई यू आर लाइक डबली श्योर कि मेरा ही होगा। और हमने बोला कि धवल आप बकवास ना करें,
आप किसी को ये बात नहीं कहेंगे, जेएनयू में बिल्कुल आग की तरह खबर फैल जाएगी और रिजल्ट नहीं आएगा तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। सो तुम तो बोला कि सर कृपया अपना रोल नंबर बताइए। जब तक मैं रोल नंबर उसको बताता, डिस्पाइट आई वाज नॉट विलिंग टू शेयर इट, मुझे लग रहा था कि एक बार में ना सुनने से अच्छा है प्रतीक्षा करना, है ना। सो और जैसे ही उसको सर्च करके रिजल्ट देखने की कोशिश करी, वो सर्वर क्रैश कर जाता है, मोहन बहुत प्रेशर होता है, एक बार में काफ़ी हिट जाते हैं। फाइनली मुझे एक जेएनयू के फिर सीनियर का कॉल आता है कि मुकेश आपने अपना रिजल्ट देखा है ना। आई सेड कि अरे सर क्या रखा है रिजल्ट में, अभी तो पहली बार दिया, पूरा जीवन पड़ा हुआ है, पहली बार में ही हो जाएगा तो जीवन कैसे जी पाएंगे। और इस तरह के दार्शनिक अंदाज में मैं टालने की कोशिश कर रहा था। ही सेड कि नहीं मैं धौलपुर हाउस के सामने बाहर खड़ा हूँ, जो यूपीएससी की बिल्डिंग है जहाँ इंटरव्यूज़ होती है, और बहुत सारे फिल्मों में वीडियोज़ में आपने देखा होगा वो वाली बिल्डिंग। तो उन्होंने कहा कि मैं सामने खड़ा हूँ, तुम अपना रोल नंबर बताओ। और मैंने रोल नंबर बताया एंड मुझे बिना रोल नंबर के धवल ने, जो आईपीएस ऑफिसर है यूपी काडर में, उन्होंने बता दिया था। बट ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने इसको लाइक ऑथेंटिकेट किया कि हाँ रोल नंबर के साथ ये रैंक यही है कि भाई कि ही सेड कि तुम्हारी 36वीं रैंक लगी है एंड बधाई हो टाइप का। एंड देन मेरे साथ जो इनकम टैक्स वाले मेरे मित्र थे सुधांशु, ही सेड कि आर यू ओके। उसको लग रहा था इसका ब्रेन हैमरेज कर गया या सुन पड़ गया, शॉक में चला गया। कई बार खुशी भी बर्दाश्त नहीं होती तो पता नहीं इसको क्या हुआ है, वाई इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग इवन टाइप का ना। बोले कि चलो लेट्स गो, इन फैक्ट यार एक कप चाय और पी जा टाइप का। तीसरी कप चाय की तैयारी चल रही थी। मेरी पहली अटेम्प्ट में 36 रैंक लग चुकी थी। तो मैं वही मानता हूँ कि आपकी तैयारी अगर ठीक है, उसमें कंसिस्टेंसी है, आप खुद को लेके ऑनेस्ट हैं और सेल्फ को लेके बहुत क्लैरिटी रहनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर मुझे ये नहीं मालूम कि अगर मैंने जैसे मैंने कहा कि कोई मुझे कहते कि आप रिकी मार्टिन जैसे दिखते हो और मैं कंफ्यूज हूँ, तो वो हमारी प्रॉब्लम है, वो कहने वाले की दिक्कत नहीं है टाइप का। बट इफ समबडी सेइंग कि नहीं आप थोड़े एकेडमिक हैं या आपका इसमें टेस्ट है, आप अच्छा लिख सकते हैं, आप अच्छा बोल सकते हैं, तो आप अपनी तैयारी देखिए, है ना। सचिन तेंदुलकर की गारंटी तब लेकर बैठिए ना जब आप बैटिंग कभी करी होगी, आपने ज़िंदगी भर बॉलिंग करी और आप खुद को सचिन बनाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि राइट डायग्नोसिस भी राइट प्रिस्क्रिप्शन के साथ बहुत ज़रूरी है, तभी राइट आउटकम निकल कर आएगा। राइट, आई थिंक व्हाट यू आर सेइंग कि मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि अगर आप अपने को लेके श्योर नहीं हो, और अगर श्योर हो तो इतना श्योर हो कि दूसरा ऑप्शन आपको ज़रूरत नहीं पड़े। बहुत लोग होते हैं जो प्लान बी सी लेके चलते हैं, लेकिन उसके पास वो फिर मुझे लगता है द मेन उसका जो एम्बिशन है उससे वो भटक रहा है। तो अगर वो आप उतना या तो मैनिफेस्ट करिए, और मैनिफेस्ट तो आप तब करते हैं ना जब आपको पता है कि मैंने ये कर लिया है। तो बहुत लोग प्लान बी सी में भी प्लान बी इट शोज बेसिकली कि यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द प्लान ए इन फैक्ट। सो ये कंटीजेंसी प्लान नहीं है, ये किसी डिजास्टर को हम डील नहीं कर रहे, हम लोग प्रशासन में करते हैं। सो व्हेन वी आर डीलिंग विद द मासेस, जहां वैसी सिचुएशंस हैं, अनफोर्सिन सिचुएशन जिसको कहते हैं, वो कई बार ऑल ऑफ अ सडन आ सकता है। उसको आपदा कहते हैं, ये जीवन है। लेकिन आप तो सेल्फ की बात कर रहे हैं, ये जीवन है, ये आपदा नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, मेरी जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए नहीं कि मैं किसी आईटी से आ रहा हूँ, आईएम से आ रहा हूँ। मेरे पास बहुत कलरफुल स्टोरी नहीं है, डिस्पाइट दिस फैक्ट कि मैंने पहली अटेम्प्ट में क्लियर करा। बट मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट था, मुझे ऑप्शनल मैथमेटिक्स ज्योग्राफी रखनी थी, हमने ले लिया हिंदी लिटरेचर और हिस्ट्री, दोनों मेरे ऑप्शनल नहीं रहे। इनफैक्ट मैंने हिंदी ऑप्शनल जब तय किया तो मैंने जाकर जेएनयू में एंट्रेंस दे दिया। मैंने जीवन में नहीं सोचा था कि मैं जिस व्यक्ति को रीतिकाल का रॉ और छायावाद का छ नहीं आता हो, वो हिंदी साहित्य में जाके पढ़ रहा हो और हिंदी साहित्य में अच्छा कर रहा हो, ठीक कर रहा हो इनफैक्ट। और जेएनयू में मैं ठीक कर रहा था, तो अलग से किसी वैलिडेशन की आवश्यकता नहीं है। मैं जस्ट टू इंस्पायर एवरीवन आई एम सेइंग दीज थिंग्स इनफैक्ट, कि कई बार ना वो गड़बड़ होते हैं रास्ते, तरीके, आपको लगेंगे कि भाई बड़े मुश्किलात आ गए, झंझावात बहुत है टाइप का। बट अगर आपको जो चीज़ चाहिए वो चाहिए, अगर ये शर्त आपने रखी है और बड़े पॉजिटिव मीन्स के साथ चाहिए, तो मैं थोड़ा गांधीयन फिलॉसफी में यकीन रखता हूँ कि मुझे लगता है कि मीन्स और मोड दोनों ही बड़े प्योर होने चाहिए। तो उसके ज़रिए ही अगर आप अचीव करना चाहते हो, बिलीव में जो खुद से झूठ नहीं बोलता होगा, मुझे इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा पहले ना खुद को तैयार करना चाहिए, है ना, खुद को खुद से वैलिडेट करना चाहिए टाइप का, कि एम आई लुकिंग गुड और नॉट टाइप का। मुझसे ज़्यादा अच्छा फीडबैक हमारे लिए पहले कोई नहीं दे सकता है टाइप का। एंड उसके बाद आप दूसरों से पूछना शुरू करें। ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। एग्जैक्टली दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो अपने करियर में, इस सर्विस में, जो अपने कोमल हृदय की बात करी, एम्पैथी और कोमल हृदय का होना कितना अच्छा है। और कभी कभी कुछ अगर गड़बड़ हो जाए सर्विस में, या आप डील कर रहे हैं बहुत सारे स्टाफ से, लोगों से, जनता से, तो ह्यूमिलिटी का और एम्पैथी का होना कितना ज़रूरी है। कई बार मैं हमेशा ही कहता हूँ इनफैक्ट कि आपके आईक्यू से ज़्यादा आपके ईक्यू की ज़रूरत है। एक बार यूपीएससी ने आपको फ़िल्टर किया तो मोटे तौर पे एक स्क्रीनिंग कर ली गई है, जिसमें ज्ञान का सवाल मोटे तौर पे बहुत बड़ा नहीं रह जाता है इनफैक्ट, है ना।
मुझे लगता है जो एक क्वालिटी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो एक लीडरशिप क्वालिटी है बेसिकली। आप लीड कर सकते हो कि नहीं किसी टीम को, बिकॉज आप देखिएगा ये मल्टीटास्किंग वाले असाइनमेंट्स हैं जिसमें एक मैमथ सिस्टम को आप ड्राइव कर रहे हो इनफैक्ट, एंड आपके हर डिसीजन से एक कलेक्टिव फेट डिसाइड हो रहा है। लाइक आपने कोई निर्णय लिया, अगर इफ़ यू आर द अर्बन डेवलपमेंट सेक्रेटरी, इफ़ यू आर टेकिंग एनी डिसीजन, आपने कोई निर्णय लिया नगर विकास सचिव के तौर पे, तो जितने नगर निकाय हैं उसके ऊपर, उसके भाग्य के ऊपर, उसके भविष्य के ऊपर एक गहरा असर पड़ेगा इनफैक्ट। तो मुझे हमेशा लगता है कि, और जब भी आप उसको सोचें तो मैं कहता हूँ कि सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है, लोग सहानुभूति की दरकार नहीं रखते हैं इनफैक्ट, आपको एम्पैथेटिक होने की ज़रूरत है अपने अप्रोच में इनफैक्ट। आप उसको सेंस कर सकिए, फील कर सकिए, और ख़ुद को, जो गांधी जी का जंतर है टैलिस्मैन ऑफ गांधी जी बेसिकली, आप उसको उसकी जगह पे रख कर एक बार देखिए, और उसके जो भी पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो बतौर नागरिक आपको कैसे फील करना पड़ेगा। कई बार आपको फिर लगेगा कि ऑन कैमरा ये कहना बहुत आसान है, कैमरे पे कह दिया, अच्छी अच्छी चीज़ें कहने की रवायत है, कहने से लोगों को अच्छा लगेगा एंड वगैरह वगैरह। मैं नहीं कह रहा कि मैं परफेक्ट हूँ या हम सब ये सारा काम कर रहे हैं, बट मैं कह रहा हूँ कि दीज आर दी पैरामीटर्स जो कलेक्टिवली गवर्नेंस में हम सबको अचीव करने की ज़रूरत है। व्हेन वी टॉक अबाउट द मिनिमम गवर्नमेंट बेसिकली, वी हैव नेवर टॉक्ड अबाउट द जीरो गवर्नमेंट बेसिकली। तो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है, एजेंसीज़ की रिक्वायरमेंट है बेसिकली, वर्टिकल जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हैं उनकी रिक्वायरमेंट है, बट वो केवल सहानुभूति रखता है या उसको सचमुच में रिजॉल्व करने का मादा रखता है बेसिकली। सो एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करने की ज़रूरत है। और मैं ऑन कैमरा ये कहता रहा हूँ टाइप का कि जब भी कोई फेल्योर भी है वो कलेक्टिव फेल्योर ऑफ द ब्यूरोक्रेसी भी है। सो वी शुड ओन इट इनफैक्ट। अगर 16 साल के करियर में मेरे भी जो असाइनमेंट्स रहे उसमें वो हमारी जिम्मेदारी है इनफैक्ट। ऐसा नहीं कह सकता कि भाई हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, ये तो पॉलिटिकल लोगों की वजह से गड़बड़ हो गया, ये तो अखबार वालों की वजह से गड़बड़ हो गया, ये तो एग्जैक्टली। सो वो आप उसको ओन भी करिए, ओन भी करने की ज़रूरत है। और डेफिनेटली हर टाइम के हिसाब से चीज़ों को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो अगर कहीं लगता है कि सक्सेस में आपको इसको रिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है तो वो करने की ज़रूरत है। मैं मानता हूँ कि एक ऑफिसर में लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, उसको बहुत एम्पैथेटिक होना चाहिए इनफैक्ट, एंड तीसरी जो क्वालिटी होनी चाहिए उसको डिलीवर करना आना चाहिए। यू कैन बी अमेजिंग लीडर, एन अमेजिंग लीडर, बट जो डिलीवर नहीं करता, परफॉर्म नहीं करता, इन डिसीजन की एक बड़ी कॉस्ट जो है, अनिर्णय की एक बड़ी कीमत हम सब लोग चुका रहे हैं बतौर नागरिक बेसिकली। तो वी नीड ऑफिसर्स जो निर्णय लेते हैं। तो आई वॉज टोल्ड बाय समबडी कि आप कितने भी इमोशनल हो, कितने भी आपके इंटेंशंस अच्छे हो, लेकिन मैटर वही करता है जो आप टेबल पे लाते हैं एंड योर एक्शंस। सो व्हेन देयर इज सो मच ऑफ थिंग्स गोइंग अराउंड, इतना प्रेशर भी होता है ऑफिसर्स पे, हाउ डू यू डील विथ योर इनर फ्रीडम, हाउ डू यू अचीव दैट? फिर इसका एक सबसे फैंसी उत्तर है कि आप कह दीजिए कि हमारे ऊपर कभी प्रेशर नहीं हुआ और हमने ऐसा कुछ नहीं किया। सो मोटे तौर पे ये मैंने पहले ही कहा कि ये स्ट्रगल जो है, इसलिए मैंने आई स्टार्टेड विद दिस कि कमज़ोर हृदय वालों के लिए नहीं, उसकी वजह ये नहीं कि कोई आके आपका हार्ट अटैक करवा रहा है या कोई आपके ऊपर हमला हो जाएगा। और ये जो प्रेशर है, कई दफ़े मैं कहता हूँ कि वो फिजिकल अटैक से ज़्यादा रहता है, द काइंड ऑफ मेंटल प्रेशर। व्हेन आई एम सेइंग दिस कि आप 2 घंटे अनकंडीशनली कोई भी मोटे तौर पे जो भी बड़ी पोजीशन पे है आज की तारीख में, वो कितनी भी ईमानदारी से कहते हैं कि नहीं मैं फिल्में देखता हूँ और हमें कोई तनाव नहीं होता, मैं मानता हूँ कि 2 घंटे में वो 4 बार अपना फ़ोन चेक करते हैं, 5 बार उनका ध्यान कहीं और अटका रहता है इनफैक्ट, बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर बेसिकली। एंड प्रेशर को पॉजिटिवली भी लिया सकता है, बट इस प्रेशर हम सब के भी करियर में रहता है। कई बार जो है स्लिप ऑफ पेन होता रहता है इनफैक्ट, जैसे स्लिप ऑफ टंग होता है, बट स्लिप ऑफ टंग में शायद एक सॉरी के डिस्क्लेमर के साथ चीज़ों को आप रेक्टिफाई कर लो। स्लिप ऑफ पेन में इसका जस्टिफिकेशन नहीं ढूंढ सकते। बुद्धिज्म कहता है दुख है, दुख का कारण है, निवारण है, उपाय है, लेकिन इस जीवन में नहीं। जो सफरिंग है तो सफरिंग रहेगी, वो किसी भी प्रोफेशन में जाए, इस सर्विस के भीतर भी है। बट ये प्रेशर जो है अपने बड़े लेवल पे रहता है इनफैक्ट, और जितना हम वर्चुअल वर्ल्ड में जाते जाएंगे वहाँ पे दिक्कतें और बड़ी होती जाएंगी इनफैक्ट। बट एक अच्छी चीज़ भी होएगी इससे कि ट्रांसपेरेंसी जो है रिलेटिवली बेहतर नोट पे बढ़ेगी। पहले जैसा नहीं कि रेलवे टिकट के काउंटर पे बैठा कोई आदमी आपका भाग्य तय करता था कि आप लोअर बर्थ पे जाएंगे या अपर बर्थ पे जाएंगे। इनफैक्ट नाउ यू हैव राइट टू चूज बेसिकली। मुझे लगता है कि ये सिविलियंस के फेवर में ये सबसे बड़ी बात है। जब भी पारदर्शिता सुनिश्चित होती है, धीरे धीरे मुझे लगता है इन तमाम छोटी छोटी सीमाओं के बाद जो सबसे खूबसूरत चीज़ है इस व्यवस्था की, कि आने वाला समय जो है अपने उस लेवल पे पारदर्शी होगा जहाँ कांच से ज़्यादा साफ तरीके से आप चीज़ों को देख पाएंगे। बट इज ट्रांसपेरेंसी प्रैक्टिकल? क्योंकि मैं मतलब हम लोग घरों में भी देखते हैं कि आप पिताजी से कुछ छुपा रहे हैं, ना सर्विस में भी होता होगा। तो हाउ डज दिस वर्क एक्चुअली? हाउ टू मेक एवरीथिंग सो ट्रांसपेरेंट एंड इज इट रियली प्रैक्टिकल? सो ट्रांसपेरेंसी जब आप निजी जीवन में कोई चीज़ छुपा रहे हैं वो आपकी निजता का मामला है। और मैं
हमेशा मानता हूँ कि प्राइवेसी जो है उसको आप अपने ऑफिशियल कंडक्ट के साथ इंक्लूड नहीं कर सकते, जोड़ नहीं सकते, कनेक्ट नहीं कर सकते। जब मैं सरकारी ऑफिस में बैठा हूँ बतौर सरकारी मुलाजिम, बतौर नौकर साहब, बतौर सिविल सर्वेंट, इनफैक्ट आप डिलीवर कर रहे हो और मासेस के लिए, पब्लिक के लिए काम कर रहे हो, वो आपका निजी चैम्बर या निजी ऑफिस नहीं है। एक दिक्कत ये ज़रूर आती है कि 6 बजे के बाद भी, 7 बजे के बाद भी, 8 बजे के बाद भी आप किसके साथ बैठे, किसके साथ खाया, किसके साथ गप्पे लगाया आपने, वो सब भी आपसे लोग एक्सपेक्ट करने लगते हैं। और मैं कहता हूँ, मुझे कोई हिचक नहीं कहने में, कई बार ये सुपरमैन वाली इमेज को इम्पोज करने का जो कल्चर है इनफैक्ट, सो हैव यू सीन एनी वीडियो ऑफ एनी ऑफिसर, अमूमन नहीं, जो बड़े पॉजिटिव नोट पे सेलिब्रेट किया गया और उसमें वो डांस कर रहा हो टाइप का, वो गाने गा रहा हो इनफैक्ट, है ना, वो बाइक राइड करके वो बता रहा हो कि वो भी अच्छी बाइक चला सकता है। इनफैक्ट कई बार हम सब लोगों ने बड़े कस्टमाइज तरीके से सिविल सर्वेंट्स को जज करना शुरू करा, तो और कि रैंडम लोगों के साथ बैठना है इनफैक्ट। सो हम एक ऐसे जहाँ पे आप चार अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों के साथ जनरली ऑफिस के अलावा अगर आप बैठते हैं तब भी लोग, पीपल विल जज यू इनफैक्ट, दे माइट जज यू इनफैक्ट, एंड मोटे तौर पे वी आर जजमेंटल। सो वो एक दिक्कत है, वी आर नॉट सुपरमैन बेसिकली, है ना। सो मैं विदाउट टेकिंग एनीबॉडीज नेम, एक चक दे इंडिया पे एक IPS ऑफिसर की वीडियो वायरल हुई और उसमें बड़ी सारी चीज़ें जो है नॉट इन ए वेरी गुड टेस्ट इनफैक्ट लोगों ने कह दिया इनफैक्ट। तो मुझे लगता है कि कई बार हम सब ओवर जजमेंटल भी हैं टाइप का, उनकी भी एक पर्सनल लाइफ है, फैमिली लाइफ है, डिस्पाइट दैट वीडियो वाज लाइक इन द पब्लिक डोमेन बेसिकली, और वो पब्लिक ऑफिशियल कैपेसिटी में थे। बट मुझे लगता है मैं पर्सनल जीवन में, निजी जीवन में, है ना, अगर मैं किसी को सता नहीं रहा हूँ तो बाकी मुझे कुल्हड़ में चाय पीना पसंद है, मुझे कप में चाय पीनी पसंद है, और या मुझे अकेले पहाड़ी मंदिर के ऊपर कॉफ़ी पीने की आदत है, वो हमारा कॉल है। बट बिलीव मी, इवन यू विल नॉट लाइक लव इट इनफैक्ट कि मैं अकेले आपको पहाड़ी मंदिर पे बैठा हूँ और चाय पी रहा हूँ तो आप बोलेंगे मुकेश सर इज ऑल ओके, इनफैक्ट कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रहा आपके जीवन में, व्हाई यू आर सिटिंग हियर। सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ परसेप्शनल इशू बेसिकली। और ये मैं बहुत सतही एग्जांपल्स दे रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ इसके मायने और भी बड़े गहरे हैं इनफैक्ट, जहाँ पे हमें भी कई बार लगता है कि नहीं और ज़्यादा प्राइवेसी की और इसकी ज़रूरत रहती है इनफैक्ट सर। राइट, व्हेन यू अचीव सो मच इन लाइफ, इतना कुछ आपने किया है, बहुत करियर में भी आपके माइलस्टोन्स रहे हैं, व्हिच इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट यू कंसिडर? बिगेस्ट आई नॉट से इनफैक्ट, बिकॉज मुझे लगता है जो अचीवमेंट हुआ अगेन कलेक्टिव है, सिस्टमैटिक है इनफैक्ट। बट मुझे लगता है कि जब आप बहुत पैशनेट हैं और लोगों से कनेक्ट करके कोई मास ड्राइव आप स्टार्ट करते हो तो यू फील वेरी गुड इनफैक्ट। सो मैंने अलग अलग असाइनमेंट करे, लातेहार में इलेक्शंस कराया, बहुत पीसफुल हुआ, और पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ लातेहार पहला चुनाव ऐसा हुआ जो जिसको कहते हैं खून रहित चुनाव, जिसको कह सकते हैं 2014 में। हाँ, इट वाज दी वर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इनफैक्ट एज पर दी MHA रैंकिंग इन दिस कंट्री। सो लातेहार वाज सो डिफिकल्ट कि इलेक्शन कमीशन दे वर लाइक द पॉजिटिवली बिहाइंड अस कि होप एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट, सब ठीक है, प्लानिंग हो गई, इलेक्शन मैनेजमेंट प्लान बन गया और फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट हो गए वगैरह वगैरह, एंड वी डिड इट वेरी ब्यूटीफुली इनफैक्ट। दैट वाज अ काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन बेसिकली व्हेन आई वाज इन हजारीबाग। आई स्टार्टेड वन ड्राइव, दीवारें गंदी थी, आई वॉज सिटिंग इन द DC ऑफिस, DC रेस्ट बेसिकली, गोपनीय जिसको कहते हैं, और मैं लेक एरिया में, वहाँ DC आवास है, इट्स अ ह्यूज कैंपस बेसिकली। एंड आई कॉल्ड माई OSD एंड आई सेड कि यार इसको कैसे पेंट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो बोला कि सर बिल्डिंग डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिख देते हैं, वहाँ से पैसे मांग लेते हैं, फिर टेंडर वगैरह करा के पेंट कर देंगे। हमने बोला यार हमारी दीवार तो हो जाएगी, बट बाकी दीवारों का क्या होएगा, वो सारी दीवारें, और जो जिस तरह का ऑफिस है उसकी क्षमता के हिसाब से दीवारें उतनी ख़राब हैं इनफैक्ट। और हमने बोला कई डिपार्टमेंट के पास तो पैसे नहीं है, और सरकार इतना इतना पैसा दे के पेंट कैसे कराएगी, बजटरी कंस्ट्रेंट है, वो भी एज एन ऑफिसर आपको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत रहती है इनफैक्ट। तो हमने उसको अपना वॉलेट निकाला, उसको कुछ पैसे दिए, सम 10K प्लस टाइप का अमाउंट, मुझे 15,000 की लिमिट थी, तो वो उसी समय पैसे निकलवाए थे हमने, वो पैसा दिया इनफैक्ट। और देन तो ही सेड कि सर इसकी क्या ज़रूरत है, तो हमने कहा कि नहीं इसको रखिए, और इसमें तो बोला सर इससे कुछ होगा भी नहीं, जो काइंडली इसको रखा जाए हम देख लेते हैं। उसको लगा कि ना पेंट कराना सर का से नहीं, हमने बोला पूरा शहर पेंट होना है ये तो बोला सर इसमें कैसे होगा, बोले कि जैसे मैंने दिया वैसे लोग अपनी अपनी श्रद्धा से कुछ देंगे। तो हम लोगों ने 2 रूल बनाए, एक कि हम लोग खुद से पैसे नहीं लेंगे, सरकार कोई पैसा नहीं लेगी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन विल नॉट कलेक्ट एनी मनी, एंड दूसरा कि हम किसी पे इम्पोज नहीं करेंगे ये पैसा देना है आपको। एंड हमने एक फेसबुक का पोस्ट डाला उस समय कि पेंट माई सिटी करके नाम रखा कि हज़ारीबाग आपका शहर है, सो पेंट माई सिटी, कम कंट्रीब्यूट एंड कलर। तो आइए कंट्रीब्यूट करिए, कंट्रीब्यूशन नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली, पैसा है तो पैसा दीजिए, पैसा नहीं तो पेंट दीजिए, पेंट है तो पेंट भी नहीं है, अगर पेंटर है तो पेंटिंग कर दीजिए, पेंटर भी अगर आप नहीं हो टाइप का
तो कम से कम दीवार को साफ़ सुथरा कर दीजिए। अगर साफ़ सुथरा भी नहीं कर सकते हो तो एक काम मत करना कि इसको गंदा मत करना, ये भी कंट्रीब्यूशन होएगा। एंड दिस इज़ हाउ वी स्टार्टेड दिस ड्राइव अनकंडीशनली। एंड वो फेसबुक का अपील इट वर्क बेसिकली, वर्क वेरी वेल इन फैक्ट। एंड कई लोगों ने दे स्टार्टेड कॉलिंग मी एंड दे स्टार्टेड, एंड इंटरेस्टिंगली दैट इज़ ए काइंड ऑफ ड्राइव बेसिकली जिसपे हमारे जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे उन्होंने बहुत हैप्पीली इनफैक्ट, हमारे जो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज थे उन्होंने इनफैक्ट, जब ऑफिसर्स ने सीनियर पोजीशन ने अपनी अपनी क्षमता से 5,000 10,000 लोगों ने कंट्रीब्यूट करने शुरू करे, और चूंकि प्रेशर नहीं था कि आपको यही देना है नहीं देना है, और ये पैसा किसको जा रहा था, ये पैसा जा रहा था वहाँ सुगिया देवी, रुक्मिणी देवी जैसी लेडी जो सोहराय और कोहबर का पेंटिंग करती थी। ये ड्राइव इतना अच्छा हुआ कि मोर देन 50 किलोमीटर्स हम लोगों ने कलर कराया बिना सरकार से 1 रुपया लिए। इसमें करोड़ों पे हम सुहा कर सकते थे। और दीवारें जिंदा उठी, जिसको कहते हैं दीवारें बोल उठेंगी टाइप, वो दीवारें ही केवल बोल नहीं उठेंगी, इंटरेस्टिंगली उसमें उन परिवारों को भी हम लोगों ने जिंदा किया जिनकी पेंटिंग तो सिडनी आर्ट गैलरी में लगे हुए थे। अच्छा। लेकिन लेकिन उनके हाथ अगर टूट गए हों, उस समय ये वाकया हुआ था, तो उसके इलाज के पैसे उनके पास नहीं थे, रुक्मिणी देवी के पास। तो ये सारा पैसा उन्हीं परिवारों को गया और उनको भी पेंटिंग में हम लोग लगाया, और बड़ी सुंदर पेंटिंग हुई और उसको रेप्लिकेट करा गया क्रॉस द स्टेट। आप देखेंगे कि रांची के भीतर भी वो पेंटिंग तब सूचना भवन में पहली बार पेंट हुआ, सोहराय कोहबर एंड दिल्ली, रमणीक रांची शायद, फिर रमणीक रांची तो बाद में म्युनिसिपल कमिश्नर बन के हमने स्टार्ट किया। सो कई ऐसे मौके आते हैं जहाँ केवल आपको सिस्टम को एनर्जाइज करने की ज़रूरत है। पैसा नहीं भी है तब भी रास्ता निकल आएगा, पैसा है तब भी निकल आएगा। कई बार मासेस को एंगेज कराने की ज़रूरत है। अब मैं सबसे बड़ा फ़ायदा जो कहूँगा इस पूरे ड्राइव का, पीएम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने मन की बात में कोट आउट किया, ये अपनी जगह है, उसका सम्मान है, इनफैक्ट उससे आपको मोटिवेशन मिलता है। बट उससे जो बड़ी बात मैं कहता हूँ, चूँकि लोगों ने खुद इसको पेंट किया था, आप अपनी क्षमता में अपने सामने की दीवार पेंट करी टाइप का, अब आपका उस पर कनेक्ट है कि हमारा है इनफैक्ट, है ना। ये जो सेंस ऑफ ओनरशिप जो जनरेट हुआ, अगर वो सरकारी पैसे से होता तो वो चलता फिरता पीकदान बना होता लोगों के लिए इनफैक्ट। तो एक रंगों से भरा हुआ शहर उन परिवारों को ही जिंदा नहीं कर गया, उस माइंडसेट को भी जिंदा कर गया कि इसको साफ रखने की ज़रूरत है। एंड जस्ट बिकॉज इट वाज अ पीपल्स ड्राइव, ये इसकी सस्टेनेबिलिटी बहुत लंबी चली और लोगों ने इसको रेप्लिकेट करा, और कई जिलों ने बिना पैसा खर्च करे इसको कॉपी किया इनफैक्ट। सो आई थिंक आप यू आर अ मैन ऑफ इनोवेशन एंड ऑफ कोर्स विल पावर। इन सब के बीच में आपको ये जो मोटिवेशन है, शक्ति आती है, वो कहाँ से आती है? आर यू स्पिरिचुअल ना? मैं 2 चीज़ें कहता हूँ। कई बार मुझे कहता हूँ कि मैं कई बार मानता हूँ कि मतलब बिना काम का होना, जैसे किसी को कहा जाए कि आपको रोज़ सैलरी मिलेगी, आपने अपने ड्राइवर को कहा कि आपको मेरे ड्राइवर से 5,000 ज़्यादा मिलेगी, बट तुमको गाड़ी नहीं चलानी है। यू आर ए ड्राइवर, तुम डेली आओगे, रोज़ बाहर बैठोगे, रोज़ समय पे आओगे, समय पे जाओगे, एक दिन भी गाड़ी नहीं चलानी है। यू टेल मी वो ड्राइवर कितने दिन तक सर्वाइव करेगा? ही विल रन अवे, बिलीव मी। आप 5,000 ज़्यादा भी देंगे वो काम नहीं करेगा। सो मुझे लगता है कि काम करते रहना, मतलब ह्यूमन एग्जिस्टेंस का जो सबसे बिगेस्ट चार्म है कि हम सब परफॉर्म कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। और जब हम 4 पैर से 2 पैरों पर आए, चौपाई जानवरों से, जब 10,000 हज़ार साल लगे और 50,000-20,000 पीढ़ियाँ बर्बाद हो गई इन उंगलियों को सीधा करने में, तो इसलिए था कि हम अपने एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई कर सकें इनफैक्ट। तो मैं मानता हूँ कि जब भी आप किसी पद पे बैठे, हो सकता है मैं इसमें फेल रहा हूँ, मैं अपने आप को नहीं कह रहा कि मैंने कर दिया या नहीं कर दिया, बट जहाँ पे भी आप बैठे उसके बैठने पे अगर आपके जाने और आने से लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है, तो यू आर जस्ट लाइक काइंड ऑफ लाइक दी, एक आपकी एक ऑफिशियल पोजीशन है, आप आए चले गए इनफैक्ट। तो एक अच्छी मेमोरीज क्रिएट हुए टाइप का है। एंड कई बार लोग बोलेंगे अच्छा ये तो एक पब्लिसिटी स्टंट हो जाएगा, और इसके लिए आई एम नॉट सेइंग फॉर लाइक किसी सूडो नोट पे इसको मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ एक पॉजिटिव मेमोरी क्रिएट करना और उसको कन्विक्शन के साथ ये कह पाना इनफैक्ट कि नहीं, हमने कोशिश करी इन सब चीज़ों को करने की। कई दफ़े आप सफल होंगे, कई दफ़े आप सफल नहीं होंगे, है ना। झारखंड काडर के एक IAS ऑफिसर हैं जिन्होंने आधार को सोचा, ये उनका ब्रेन चाइल्ड था, रामसेवक शर्मा सर का। इनफैक्ट आधार इनेबल बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम शुरू किया। इनफैक्ट पहला स्टेट है पूरी कंट्री का जहाँ पे हम बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लगाते रहे, और अपने रिटायरमेंट के पहले उन्होंने जो पेंशन की स्कीम है उसको भी ऑनलाइन करा दिया। सो उनको रिटायरमेंट के बाद हर महीने बैंक नहीं जाना पड़े। दैट इज़ ऑल्सो ए गेम चेंजर। और आप कोविड में कोविन ऐप अगर आपने सुना होगा, जिसमें आप आधार नंबर अपने उस पर भेजते तो आपको पूरी डिटेल मिल जाती, सर्टिफिकेट आ जाता, वो भी उन्होंने डिज़ाइन करा इनफैक्ट। सो इट गिव्स यू सेटिस्फैक्शन बेसिकली। उससे उनकी सैलरी नहीं बढ़ी, उससे उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ गई, इम्पैक्ट क्रिएट करा टाइप का, और मासेस को बेनिफिट पहुंचाया। इनफैक्ट आधार ने इस देश के हज़ारों हज़ार करोड़ पे बचाए आधार सीडिंग की वजह से। जो डुप्लीकेशन था उसको हर योजना में एक ही बच्चों को 2-2 लाभ मिल रहा था, एक ही लाभों को 5-5 लाभ एक ही स्कीम में मिल रहा था।
उसको कम करने का काम किया। तो कई बार मुझे लगता है सेटिस्फैक्शन के लिए आपको काम करना चाहिए। तो मुझे लगता है एक तो ह्यूमन लाइफ का सार वही है, एंड दूसरा जो स्पिरिचुअलिटी का क्वेश्चन है, मैं मानता हूँ कि एक स्पिरिचुअल कोसेंट है। मुझे लगता है IQ UQ के बाद, मतलब एक इंटेलिजेंट कोसेंट जो है, IQ जो है आपको यूपीएससी क्लियर कराता है, EQ आपको एम्पैथेटिक रखता है, और स्पिरिचुअल कोसेंट आपको कई बार कई सारे अनहर्ड वॉइसेस को सुनने की क्षमता देता है, अनआंसर्ड चीज़ों का एक, नॉट द रिप्लाई बट उसका एक रेजोनेंस आपको जो है, यू कैन सेंस इट, यू कैन फील इट इन फैक्ट। एंड अगेन इट मे साउंड वेरी लाइक मेटाफिजिकल, बट बिकॉज इट्स अ मेटाफिजिक्स। सो जो चीज़ भौतिकी के पार होती है, पराभौतिकी उसको कहते हैं। तो कई बार स्पिरिचुअलिटी क्या है ना, कि कई बार वो फिर ये भी सेल्फ को ही डिस्कवर करने जैसा है। जैसे एक सीमा के बाद आपको पता चलता है ना, खूब सारे समोसे खा ले तो आपको पता लगे नहीं समोसा इतना अमेजिंग नहीं, दुनिया में और भी चीज़ें हैं टाइप। खूब दूध पी ले तो आप हो सकता है कि आपको इंटॉलरेंस आ जाए दूध को लेकर, मिल्क प्रोडक्ट को लेकर इनफैक्ट। तो कई बार ये सेल्फ को डिस्कवर करने जैसा है। स्पिरिचुअलिटी आपको कई बार कई सारी चीज़ों का बिना उत्तर ढूंढे हुए भी आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करती है। कई सारी चीज़ों का जिसका उत्तर फिजिक्स में, इस भौतिकी वाले जीवन में, फिजिकल एग्जिस्टेंस में नहीं, उसका आंसर देती है। और कई बार लोग कहेंगे क्या लाल बुजक्कड़ की पहेली है, क्यों आप ऐसी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं जिसका लॉजिक है या नहीं है टाइप का। मैं तो कहता हूँ कि जिसको हमने डिसाइफर कर लिया वो हमारे लिए विज्ञान है, जिसको अभी डिसाइफर किया जाना बाकी है इनफैक्ट वो हमारे लिए रहस्य है इनफैक्ट, है ना। एक ज़माने में कोई कहता कि यहीं से बैठे बैठे हम फ़ोन पे बात करेंगे तो उसको लोग पागल समझ रहे थे। उसके पहले आप जानते हैं सुकरात को जहर पीना पड़ा इसी बात के लिए, है ना। तो जो सच आज की तारीख में नहीं है वो ज़रूरी नहीं कि वो ज्ञान एग्जिस्ट नहीं करता है इनफैक्ट, है ना, या कोई समय से आगे सोच पा रहा है। तो मुझे लगता है स्पिरिचुअलिटी कई ऐसी चीज़ों का आंसर ढूंढने में आपको मदद करता है। और मैं हमेशा उस एनर्जी को मानता हूँ कि उस एनर्जी से फ़र्क पड़ता है। एंड कहीं ना कहीं वो आपको जो है आप धार्मिक हो या नहीं हो फिर भी आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं। इस कैटेगरी में भी आपको थोड़ी सी अगर आप डीप डाइविंग करो, और कई दफ़े तो ये भी मैं कहता हूँ कि कोई आदमी भले ही क्लेम करता रहे कि मैं आध्यात्मिक नहीं हूँ, बट आपको आपसे ज़्यादा आध्यात्मिक आपको मिलेगा इनफैक्ट। तो दर्शन को समझना और उस दर्शन में जीवन को जीना दोनों दो चीज़ें हैं। मैं आई बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी इनफैक्ट। एंड अगेन आई टेल यू वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि व्हेन आई स्टार्टेड माई जर्नी तो आई वाज नॉट वेरी स्पिरिचुअल। इसका मतलब ये नहीं था कि मैं स्पिरिचुअल था कि नहीं, बट मुझे बहुत कनेक्ट नहीं रहता था। मुझे लगता था यार कि काम करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, मेरे लिए समय वेस्ट हो जाएगा, हम इस पे जा रहे हैं, इस पे जा रहे हैं। आप वैसे ही डिज़ाइन कर लेते हो अपने आप को, है ना। सो आप अपने तरीके ईजाद करिए। आपको वैज्ञानिक रह के मज़ा आ रहा है और लोगों का उससे भला हो जा रहा है, आप वैसे रहिए। आपको आध्यात्मिक होकर मज़ा आ रहा है और उससे जीवन का भला हो रहा है, उससे रहिए। कोई आदमी हिमालय में ढूंढ ढूंढ कर, कंदराओं में घूम घूम कर, कंदमूल खा खा के जिंदा, और उसको उसमें मज़ा आ रहा है, तो उसके जीवन की अपनी शर्त है। हर इंडिविजुअल का अपना एक सेलिब्रेशन है इनफैक्ट। एंड कलेक्टिवली जो आप सोच रहे हैं आपका सच जरूरी नहीं कि दूसरे का सच होए। और मैं एक छोटी सी बात, थोड़ा चूँकि स्पिरिचुअलिटी की बात करी है, तो मैं कहता हूँ कि मोटे तौर पे जितने लोगों को हम लोग देखते रहते हैं ना, तो वो मेरी नज़र में मैं कहता हूँ कि मॉन्क कौन है, साधु कौन है, तो मैं कहता हूँ जिसको वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है टाइप का, ठीक है। सो कई दफ़े होता है कि हम बड़े मॉन्क तो हो गए, बट मुझे वैलिडेशन चाहिए कि मुझे इस चैनल ने बुलाया कि नहीं बुलाया, मुझे इस बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने इन्वाइट किया कि नहीं किया, मेरी इस बड़े भाई साहब महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ मेरी फ़ोटो है कि नहीं है। तो आप बेसिकली यू आर लुकिंग फॉर सम वैलिडेशन। इनफैक्ट आई हैव सीन इंटेलेक्चुअल्स के साथ भी, हम ऑफिसर्स के साथ भी रहता है, स्पिरिचुअल गुरुज के साथ भी रहता है इनफैक्ट। तो मुझे लगता है जो इन वैलिडेशन से पार चला जाएगा, जिसको किसी से किसी वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी टाइप का। क्योंकि जब तक ये वैलिडेशन है तब तक एक स्पिरिचुअल हायरार्की है, जब तक ये स्पिरिचुअल हायरार्की है तब तक वो रैट रेस है बेसिकली। सो यू आर द पार्ट ऑफ दैट रैट रेस बेसिकली। तो फिर somebody will say कि सर आप इतनी नौकरी क्यों कर रहे हैं। कोई लिख सकता है आपके पोस्ट के कमेंट के नीचे कि भाई आप क्यों इस रैट रेस का पार्ट हैं, क्यों सूटेड बूटेड हैं, क्यों कोट पैंट छोड़ के हिमालय नहीं चले जा रहे। मैं उसको वैलिडेट नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि आप अपने सूटेड बुटेड फॉर्म में भी यू कैन बिकम ए मॉन्क बेसिकली इन अ वेरी सूटेड बुटेड फॉर्म। और मॉन्क होने के लिए ज़रूरी नहीं कि जो है सारे रिचुअल्स को परफॉर्म करके मॉन्क हुआ जाए। अपने थॉट प्रोसेस में अगर आप किसी भी मेटाफिजिक्स की एनर्जी पे यकीन रखते हो, स्पिरिचुअल क्वेश्चन पे को आप समझते हो और कनेक्ट करते हो, तो मुझे लगता है कि वो आपको वो ब्यूरोक्रेसी में एक तरह के इथिकल वैल्यूज़ को ऐड करता है। किसी भी प्रोफेशन में जो है प्योरिटी को, ऑनेस्टी को इनकरेज करता है। एंड ऑनेस्टी अगेन इट कैन बी वेरी सब्जेक्टिव, बट ओवरऑल कलेक्टिवली सिस्टम के बेटरमेंट के लिए, जहाँ हर वो इंडिविजुअल जिसका कोई जुगाड़ नहीं हो उसको एक्सेप्ट करने का आपकी ताकत आपको देता है। और मुझे लगता है कि यहाँ गांधी जी हैं,
वाई ही इज़ स्टिल लीडिंग दिस कंट्री इन फैक्ट, भले ही वो जिंदा नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करते हैं फिजिकली, बट मुझे लगता है कि आज भी ये गांधीयन फिलॉसफी जो है अपने आप में जितनी स्पिरिचुअल है, कई सारी फिलॉसफीज उससे कॉम्पीट नहीं कर पाती इस मामले में। यू नो, आई थिंक यू आर एन ऑफिसर जो सोशल मीडिया को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करता है, बीट योर प्रोफेशनल लाइफ, बीट योर प्रोग्राम्स एंड बीट योर वंडरफुल पिक्चर्स ऑफ योर फैमिली। तो एक तो आपने ये बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म में आप दिखते भी हैं, लेकिन हाउ डू यू बैलेंस वर्क एंड लाइफ? डज इट एग्जिस्ट? और अगर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि आप बहुत सारे पिक्चर्स देते हैं जब बच्चों के साथ खेल रहे हैं, यू हैव डॉग्स ऑल्सो, वेयर आई कनेक्ट अ लॉट, तो कैसे आप वर्क लाइफ बैलेंस करते हैं इवन आफ्टर ऑल दिस? सी, जैसा मैंने कहा कि ये फिर बहुत डिफ़िकल्ट है इनफैक्ट, बिकॉज हम सब कई बार कहते हैं कि जो चीज़ आप कह रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, लिटरेचर में कहा जाता है कि मोटे तौर पे उस चीज़ की कमी पाई जाती है ना। तो जब वो भक्ति मूवमेंट जब आया, सूफी मूवमेंट आया लिटरेचर के टाइम में, तो कहते हैं उस समय वो एक क्राइसिस का दौर था, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए लिटरेचर ने उसको ये प्रयास करा टाइप का। मैंने पहले ही कहा कि ऑफिसर्स के लिए प्राइवेट स्पेस ढूंढना इज लाइक बिट डिफिकल्ट बेसिकली। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया इज नॉट प्राइवेट अगेन, बिकॉज सोशल मीडिया इन फैक्ट एक बहुत सामान्य रीज़न है कि मैं इसलिए भी पोस्ट करता हूँ कि मेरी वो कई बार आप फ़ोन चेंज करते हैं और आप फ़ोन बदल दें तो मोटे तौर पर हार्ड डिस्क में कॉपी किया तो हार्ड डिस्क गुम हो जाएगा, उसकी पेन ड्राइव इधर उधर मिसप्लेस हो जाएगी, तो उसको कम से कम लॉग इन करके आप उसको फेच कर सकते हो, उन फोटोग्राफ्स को, उन मेमोरीज़ को इनफैक्ट। तो अमूमन आपको बच्चों की, मेरी फैमिली की, मदर फादर की, डॉग्स की, हमारे और कुछ ऑफिशियल लाइफ की भी फ़ोटोज़ कुछ सेमिनार वर्कशॉप्स के मिलेगी टाइप का, कुछ अच्छे कोट्स वगैरह मिलेंगे जो मैं कॉपी पेस्ट करता रहता हूँ, किसी अच्छे थिंकर ने कुछ कह दिया उसको निकाल लिया, कभी खुद से भी कुछ लिख लिया इनफैक्ट। मेरे बहुत सारे, कोई मैं लाख फॉलोअर वाला ऑफिसर नहीं हूँ, 3-4 हज़ार फॉलोअर होंगे या उससे भी कम होंगे, आई एम नॉट श्योर इनफैक्ट। इन दिनों तो मैं थोड़ा फेसबुक से लाइक डीएक्टिवेट भी कर लिया। इट्स नॉट अबाउट दी सोशल मीडिया, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू क्रिएट सम मेमोरीज, पहला। दूसरा, कई बार आई एम ट्राइंग टू गिव सम मैसेज ऑल्सो पॉजिटिवली कि भाई इवन कि एज एन ऑफिसर आई कैन कुक। मैंने कई सारी कुकिंग की वीडियोस डाली इनफैक्ट, और मैं कुक करता हूँ, सो वेरी प्राउडली आई से कि ये प्राइमरली महिलाओं का काम नहीं है। I can cook a very like the very good. If I'll say on camera, the people will again call me very arrogant. So I'm a decent cook basically, जो अच्छी बिरयानी, नॉन वेज वेज बिरयानी दोनों बना सकता है। और अच्छी मीन्स व्हेन आई से इट, इनफैक्ट मैं खुद को ही जस्टिफाई कर रहा हूँ, बट इट्स रियली वेरी गुड। इनफैक्ट मैं मैक्सिकन राइस बना सकता हूँ, मैं ताकोस बना सकता हूँ, मैं मैगी बना सकता हूँ, इंडियाज़ फेवरेट डिश। सो और मैं चाय, सूजी का हलवा, अमृतसरी छोले, That's more than enough for a man. ये सारी चीज़ें मैं बना सकता हूँ। और जैसे कि आपने कहा कि इट्स मोर देन एनफ फॉर द मैन, तो अभी मैं एक क्लास ले रहा था जेंडर ब्रेकिंग बैरियर्स, जेंडर के ऊपर जो जेंडर बाइजनेस है हम सबके मन में, ऑफिसर्स की क्लास थी, उसमें मैंने यही कहा, ये जो छवियाँ हमने गढ़ के रखी ना कि माई वाइफ इज़ ऑल्सो वर्किंग, तो अगर इफ़ आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो आके मुझे चाय पिलाए, तो सी कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट कि मैं आके चाय पिलाऊँ टाइप। अगेन मुझे मालूम है बहुत, फिर आप पिलाते हैं चाय? मैंने कहा कि जब मैं बिरयानी बना के खिला सकता हूँ जिसमें घंटों लगते हैं, तो वो चाय तो इज़ तो बिरयानी क्या है ना, एक दिन स्पेशल संडे होता है तब बनाते हैं, चाय हर रोज वाली बात है। तो नहीं, सी अगेन आई से मैं कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहता। सो एज एन ऑफिसर आई कैन अफोर्ड फ्यू स्टाफ्स बेसिकली, और मेरी प्रैक्टिस कई बार वो ऑफिशियल एंगेजमेंट और बाकी चीज़ें हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इफ़ आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम माई वाइफ कि रोज़ मुझे वो चाय पिलाएं, तो सी कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट कि मैं उसको रोज़ चाय पिलाऊं। इनफैक्ट ना तो वो रोज़ मुझे चाय पिला रही है, ना ही मैं पिला रहा हूँ, बिकॉज वो स्टाफ्स हैं हमारे, हम अफोर्ड कर पा रहे हैं, बट दैट शुड नॉट बी द कंडीशन इनफैक्ट इन जनरल। जो खाली है वो चाय पिला सकता है, दैट शुड बी द कंडीशन इनफैक्ट। तो वो एक आध जगह मैंने पोस्ट किया कि मैं अपनी टॉयलेट क्लीन करता हूँ इनफैक्ट, है ना, तो किसी को लगा कि अच्छा देखो बहुत सोसेबाजी कर रहा है, सोशल मीडिया पे बता रहा हूँ। आप देखिएगा मेरे एक पोस्ट में लिखा हमने, मैं फिर कह रहा हूँ ऑन कैमरा, देयर इज नथिंग रॉन्ग इनफैक्ट। मैं अपने आज भी मैं ऑफिस जाने के पहले अपना टॉयलेट मैंने खुद क्लीन करा इनफैक्ट, एंड क्लीन करके मैं जाता हूँ। वी डोंट वांट टू टॉक, वी आर हम जितनी बड़ी पोजीशन अफोर्ड कर सकते हैं, बट कुछ चीज़ों को लेके देयर इज नथिंग लाइक दी ग्रेट और गुड और बैड व्हेन वी कैटेगराइज कि बहुत बड़ा काम हमने कर दिया। खाना बनाना कोई बड़ा काम नहीं है इनफैक्ट, इस एक स्किल है। दूसरा, आप टाइम अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अगर आप पूरी तरह से निहायत खाली बैठे हो और अगर फिर भी खाना नहीं बना सकते हो, और आपके घर की कोई महिला जो बहुत व्यस्त है फिर भी वो खाना बना रही है, तो या तो मैं इतना ही कहूँगा कि हे प्रभु उसको माफ़ करना, उसको नहीं समझ में आ रहा कि क्या कर रहा है। तो ये एक मैटर ऑफ प्राइड नहीं है खाना बनाना या नहीं बनाना। मुझे लगता है कि जो भी इसको अफोर्ड कर सकता है टाइम के हिसाब से, अपने ऑफिशियल कमिटमेंट के हिसाब से, उसको ये करना चाहिए। उसी तरह से कपड़े धोने का काम हो सकता है, घर की सफाई हो सकता है, बिस्तरों को ठीक करने का काम हो सकता है, किताबों को अरेंज करने का काम हो सकता है, ड्राइविंग का काम हो सकता है।
तो वो इट इज जस्ट लिविंग लाइफ। एग्जैक्टली सो मैं हमेशा मानता हूँ कि इन सब चीज़ों को भी आप करते हो, और मैं मुझे लगता है कि मैं जब भी मुझे मौका मिलता है विदाउट लाइक दी कैटेगराइजिंग कि कौन करेगा, मैं इसको करता हूँ। और जब नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरे समय की सीमा है, मेरे अपने मेरे थॉट्स के रिजर्वेशन है कि मुझे काम नहीं करना चाहिए। जब मैंने फेसबुक पे पोस्ट करा खाने की पोस्ट, तो कई लोगों ने लिखा कि सर आप पतियों के ऊपर दबाव बढ़ा रहे हैं और वगैरह 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 वगैरह। सो वेरी पोलाइटली आई एम सेइंग दिस कि डोंट एक्सट्रैक्ट एनी लाइक सेंस ऑफ प्राइड इन दिस, इनफैक्ट कि आप खाना नहीं बनाते तो आप बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति और बड़े व्यस्त व्यक्ति हैं। इनफैक्ट मुझे तो कई बार लगता है कि सर द फैंटास्टिक स्ट्रेस बस्टर बेसिकली, जब भी मैं बहुत डीप स्ट्रेस में हूँ टाइप का, तो आप कुक करिए। एंड देन दूसरी जो चीज़ अच्छी है कुकिंग की, आप लाइफ की तरह इसको भी बैलेंस करना सीखते हैं। हम संजीव कपूर नहीं हैं लाइक कि हम बताएं कि इसमें 5 ग्राम ये पड़ेगा, 50 ग्राम धनिया का पत्ता पड़ेगा, फिर ये कोरिएंडर लीव्स हैं, इसको छोटे छोटे तरीके से चॉप किया जाए। हम तो वैसे बिल्कुल अपनी मात्रा के हिसाब से डालते हैं और चीज़ें इतनी परफेक्ट होती हैं टाइप का। सो यू लर्न दीज थिंग्स बेसिकली एंड यू इवॉल्व ऑल्सो। सो इफ यू कैन अफोर्ड यू कुक इट। आई एम नॉट प्रमोटिंग कि आपको कुकिंग करनी चाहिए। वन लास्ट मैसेज फॉर द यूथ with uncertain times to come with AI and there's so much of machine learning, what is the message to the youth? सी कल एक वीडियो मैंने देखा जिसमें आई थिंक एक आध हफ्ते पुरानी वीडियो है, जिसमें चीन में एक व्यक्ति, एक यंग मैन इज डांसिंग विद सम 10-12 ऑड रोबोट्स बेसिकली। तो रोबोट्स आर डांसिंग सो वेल कि ऐसा नहीं कि उनको कोई कमांड दे दिया गया और उस पर वो डांस कर रहे हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सपोर्टेड, AI सपोर्टेड रोबोट्स हैं, जिसमें अगर मैंने हाथ इतना ऊंचा किया तो उसने भी हाथ को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सेंस करके उतना ही ऊंचा किया इनफैक्ट। सो ये अभी कहानी बड़ी फिल्मी और सुंदर दिखाई पड़ सकती है, ये इतनी ही भयावह भी है, इनफैक्ट डराने वाली बात भी है। एंड मैं स्टैनफोर्ड में था अभी 2 महीने पहले इनफैक्ट गया हुआ था। तो वहाँ पे ये बिकॉज ये सिटी जो है वो कैलिफोर्निया में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी आती है और सैन फ्रांसिस्को इज़ द सिटी। तो वहाँ पे लगभग 1/3 या आधी काश आप कह लीजिए कि वेमो इज़ दी कंपनी बेसिकली। ये अल्फ़ाबेट इंक है जो गूगल की कंपनी है। गूगल की अपनी कारें चलती हैं जो ड्राइवरलेस कार हैं इनफैक्ट। उसमें कोई ड्राइवर नहीं बैठा है, आपको लगे कोई भूत इसको चलाने की कोशिश कर रहा है। सम हॉन्टेड कार जैसी कोई चीज़ दिखाई पड़ेगी। उसमें वो कमांड भी दे रहा होगा कि फास्टन योर सीट बेल्ट, आपने होप कि आपका दिन अच्छा है, इनफैक्ट किस तरह का म्यूज़िक आप पसंद करेंगे, उस सब वो AI ड्रिवन है, वो पूछ रहा होगा। एंड दे आर सो प्रिसाइज एंड गुड विद देयर लाइक दी ड्राइविंग स्किल, बिकॉज वो मशीन है, सेंस कर सकता है और किसी भी ह्यूमन ब्रेन से ज़्यादा फास्ट प्रोसेस कर सकता है उसको। वो उसको पता है कि कब डिवाइडर को क्रॉस नहीं करना, कब लेन क्रॉस नहीं करनी है, कब कहाँ हिट नहीं करना, कब इवन की रेड लाइट नहीं भी जली हो तब भी रुक जाना है किसी इंसान को बचाने के लिए। एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी। आई बिलीव कि आने वाले समय में जो कार रिलेटेड एक्सीडेंट जो है, रोड के एक्सीडेंट्स हैं, वो ऑलमोस्ट 0 के बराबर हो जाएंगे, जो आज की तारीख में हम बड़ी सारी जानते हैं। एग्जैक्टली ह्यूमन एरर की वजह से होता है, और चूंकि ह्यूमंस रहेंगे तो एरर भी रहेगा उनके साथ। इनफैक्ट अभी हम एक ऐसे देश में हैं जिसका यूथफुलनेस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। वी कीप क्लेमिंग कि इंडिया इज़ द वन कंट्री जहाँ पे सबसे ज़्यादा युवा हैं इस देश के भीतर। हम युवा देश हैं इनफैक्ट। अगर हम उनकी राइट स्किलिंग नहीं कर रहे हैं और वैसी स्किलिंग जो 20 साल बाद भी सर्वाइव करे, इनफैक्ट बिलीव में स्थिति बहुत भयावह हो जाएगी। जिसको कहते हैं एबंडेंस जो है ना, इनफैक्ट वो कई बार ज़्यादा डिरेल करता है डिस्पाइट कि कितने आप रिसोर्सफुल हैं। सो आज की तारीख में इन टर्म्स ऑफ HR कैपिटल वी आर वेरी रिसोर्सफुल, बट वी नीड टू ट्रेन देम स्किलिंग के सेंस में। और वैसी स्किल नहीं कि मैंने ड्राइवर बना दिया 5 साल के बाद तो उसकी नौकरी जानी। हम गूगल मैप यूज़ कर रहे होंगे रांची के भीतर, जो चीज़ आज सैन फ्रांसिस्को में 10 साल के बाद तो दिल्ली में आएगी, 15 साल के बाद रांची में भी आ जाएगी इनफैक्ट। सो हम सबको डरने की ज़रूरत है। आपकी जगह कोई एंकर की जगह कोई रोबोट बैठकर मेरा इंटरव्यू कर रहा होगा तो आपको डरने की ज़रूरत है। और पॉजिटिवली, मैं कोई डर नहीं फैलाना चाहता और मैं कोई फिल्मी कहानी नहीं कर रहा हूँ। मैं पूरी गंभीरता के साथ जिस पद पे बैठा हूँ उसकी गंभीरता के साथ भी ये बात कहना चाहता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे पहले तो उन कोडर्स को तबाह कर रहा है जिन्होंने कोडिंग करके उसको डिज़ाइन किया है। इनफैक्ट आपको पता होगा सबसे पहले वो कोडर्स तबाह होंगे और छोटे कोडर्स कोई सर्वाइव नहीं करेंगे इनफैक्ट। तो हम सबको आने वाले टाइम के हिसाब से रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत है। ये बीते दिनों की बात नहीं, आपको भी पता है ChatGPT पे यू आर गिविंग कमांड और गेटिंग एवरीथिंग। गामा पे जाके आप प्रेजेंटेशन निकाल ले रहे हो, परप्लेक्सिटी पे जाके आप 10 आर्टिकल्स को एक साथ पढ़ रहे हो और उसका एक्सट्रैक्ट निकाल ले रहे हो इनफैक्ट, है ना। तो हम सब जो है ग्रॉक आता है तो हम सब लोग साड़ियों में फोटो पोस्ट कर करके और पूरे परिवार की फोटोज को डाल रहे हैं। टाइम विल कम जहाँ पे टाइम ऑलरेडी आ चुका है अलग अलग जगहों के भीतर कि जब आपकी आवाज़ को कॉपी करके इनफैक्ट कोई आपको कमांड दे रहा है और डिजिटल अरेस्ट कर रहा है, आपके फैमिली का मेंबर बन के आपसे पैसे निकाल रहा है। इनफैक्ट कई सारे प्रोज हैं, कई सारे कॉन्स हैं, उसको स्टडी करके। और मुझे लगता है कि युवाओं को इस पर बहुत ज़्यादा चिंतित रहने की ज़रूरत है।
कहते हैं जैसे सेइंग कि जो भी ट्रेडिशनल स्किल है आज की तारीख में, उसमें 2/3 पीपल विल इज नॉट, दे आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव इवन टाइप। 2/3 लोग सर्वाइव नहीं करेंगे, क्योंकि उन सबको न्यूज़ एंकर की जगह उसने ले ली, अखबार लिखने का काम कोई और कर रहा होगा। मोटे तौर पे आप बच्चों को भी देख लीजिए, उनके एक जो डैमेज है वो कॉग्निटिव स्किल्स का है, बाकी चीज़ें हैं, बट हु इज़ गोइंग टू लिसन। इनफैक्ट कल को रोबोट आके दरवाज़ा खोल रहा होगा, कपड़े साफ कर रहा होगा, और वो आपसे हमसे ज़्यादा बेहतर कमांड रिसीव कर सकता है। एंड इंटरेस्टिंग सही है कि कल को तो वो कई सारे चीज़ों में वो जो हम फिजिकल प्रेजेंस का एक जो एक चार्म ढूंढते रहते हैं, हो सकता है वो उसको भी कॉम्पनसेट करने की तैयारी कर रहा हूँ। एंड मैं एक लाइन में केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझाना चाहता हूँ। जो जनरेटिव एआई है बेसिकली वो क्या है कि जैसे कि मैं आपके साथ बैठा हूँ, आपको पता है कि हमने एक बार कहवा चाय पी रखी है आपके साथ, तो नाउ यू आर आस्किंग कि यू आर द रोबोट एंड यू आर आस्किंग कि मिस्टर कुमार यू हैव, आपने कहवा चाय ऑलरेडी पी ली है, क्या मैं आपको ब्लैक कॉफ़ी या कैपेचिनो ऑफर करूँ? मशीन क्या करता है, मशीन फिर से आपको कहवा चाय देगा। एक कॉफ़ी की मशीन क्या करता है, आप जितनी बार प्रेस करेंगे वही कॉफ़ी आपको देगा। एक एआई, जनरेटिव एआई, जो जिसके पास वो जनरेट करता है आपके पैटर्न को देखकर, ये उसको पता है कि अच्छा, जैसे स्टाफ क्या करते हैं, उनको पता रहता है कि अच्छा साहब को सुबह उठते ही दूध वाली चाय चाहिए अदरक ज़्यादा डाल के, बट वो इवनिंग में आए तो उनको ब्लैक कॉफ़ी चाहिए, इनफैक्ट डिनर उनको 8 बजे चाहिए। कल को ये सारे काम रोबोट आपके पैटर्न को एनालाइज करके उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से कर रहा होगा, वो ज़्यादा प्रिसाइज होगा, एक्यूरेट होएगा। कई सारे ऐसे ट्रेड हैं, सेक्टर्स हैं, स्किल हैं जो कि तबाह हो जाएंगे। और फिर एक बड़ी अच्छी लाइन है हम लोगों ने सीखी कि जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो उसका सॉल्यूशन भी लेकर आता है। बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक, इनफैक्ट नथिंग रॉन्ग, बट बिलीव मी आपको अपने सर्वाइवल के तरीके ढूंढने पड़ेंगे। हर्बर्ट स्पेंसर एंड डार्विन अब नहीं रहे, बट वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थियरी आज भी रह गई है। सो इफ़ यू रियली वांट टू सर्वाइव इन द एरा ऑफ एआई, इनफैक्ट बिलीव मी इट्स गोइंग टू बिकम वेरी क्रेजी, इंसेन एंड लाइक द टॉक्सिक इवेंट टाइप का, कि आपको वो सारे तरीके ढूंढने पड़ेंगे। आप अभी से, मैंने कहना शुरू कर दिया कि आप मोटे तौर पे ट्रेडिशनल डिग्रीज़ की जगह अपने सर्वाइवल की डिग्रियां ढूंढनी शुरू करिए। और अगर आप पीछे रह जाएंगे तो रैट रेस का पार्ट ही आप नहीं बनेंगे, उसमें सर्वाइवल तो आप ढूंढ ही नहीं सकते हो। Great. Thank you so much for being on TVC podcast. We would love to have you some other time also. And आपके साथ इतने टॉपिक्स है बात करने की, मुझे लगता है कि 2-4 पॉडकास्ट भी कम पड़ेगा. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you.